अगर फ्रेंड्स आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूला फूला महसूस होता है, खट्टी डकार आते हैं या फिर गैस, अपच, एसिडिटी या बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं पेट से जुड़ी हुई, यदि ऐसे लोग अपनी पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उनका कभी भी फ्रेंड्स ना वजन कम होगा ना ही उनकी पेट की चर्बी कम होगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका खाना। जो खाना है उनका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ना ही खाना उनका पच रहा है, और उनका जो खाना है वो फैट में बहुत जल्दी से डिपॉजिट होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों को पहले अपना वजन कम करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने खाने को पचाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ में उनको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, थायराइड हो जाता है, पेट का अल्सर यानी कैंसर होने तक के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको किस बात पे ध्यान देना है कि आपका पेट हमेशा क्लियर रहना चाहिए, आपका खाना 2 से ढाई घंटे में पचना चाहिए। साथ साथ में भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आप 5 से 7 मिनट में फ्रेश होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको कौन से वो योगासन करने हैं फटाफट से बता देती हूँ, जिससे उनका खाना बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होगा और उनका पेट कभी अंदर जाएगा, उनकी पेट की चर्बी भी कम होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बता देती हूँ कौन सा वो योगासन। देखिए, खाना खाने के बाद जस्ट आपको कौन सा योगासन करना है, वो है हमारा वज्रासन। जो वज्रासन है फ्रेंड्स उसके बहुत ही बेनिफिट देने वाला योगासन है, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दूसरा आपको सर्वाइकल यानी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीसरा आपके चेहरे पर चमक रहेगी, चौथा आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और यदि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आप लंबी उम्र जी पाओगे। तो देखिए किस प्रकार से हमको करना है। इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाइए। आपके जो एड़ियाँ हैं मैं घूम के बता देती हूँ। देखिए, बाहर की तरफ नहीं खुलेंगी, इस प्रकार से जस्ट हिप्स के नीचे रहेंगी, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी रहेगी। ठीक है, आपकी गर्दन सामने की तरफ रहेगी और आपके दोनों हाथ घुटनों के पास में रहेंगे। इस प्रकार से आपको बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है रिलैक्स होकर। ये गलत पोजीशन है, आपको ऐसे गलती नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ ओपन करिए ताकि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर आए, खाना पूरा ही पच सके। उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो पूरी एनर्जी शरीर की हमारे पेट पर आ जाती है इस वाली पोजीशन में। और अपने हाथों को घुटनों पर रखिए। श्वास हमेशा नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। वज्रासन का ये नियम है कि आपको पूरी सांस नाक से लेनी है, नाक से ही छोड़नी होती है। ठीक है, यदि आप मुंह से सांस लोगे तो आपको वज्रासन का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, तो आप इस प्रकार से वज्रासन में कम से कम 5 मिनट तो जरूर बैठिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जस्ट खाना खाने के बाद का पहला योगासन, वो है वज्रासन। तो फ्रेंड्स ये हो गया वज्रासन। अब हम बताएंगे अपना दूसरा योगासन, जो कि आप जैसे आपकी गैस पास नहीं होती है, एसिडिटी है, आपका पेट फूला हुआ है और आपको घबराहट हो रही है, तो आप तुरंत करिए इस योगासन को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं, वैसे मैं वज्रासन में बैठ के आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों को घुटनों में पेन है वो सुखासन में बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के अंगूठे उनको अंदर की तरफ करिए और इस प्रकार से अपने अंगूठे अंदर की तरफ करते हुए थोड़ा सा मुट्ठी बनानी है आपको हल्की सी। अब आपको क्या करना है, अपने नाभि के आसपास, ये रही हमारी नाभि, और इसके आस पास हम अपने रखेंगे दोनों हाथ, श्वास को भरेंगे पूरा। अब क्या करना है, हमको सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, सामने की तरफ देखना है, नीचे गर्दन को नहीं झुकाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमको होल्ड रखना है पूरा कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी श्वास जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, पेट आपका पूरा खाली होना चाहिए, श्वास नहीं लेनी है। जितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर ही आपको नीचे की तरफ रहना है, बाकी ऊपर की तरफ आ जाना है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, फिर से करते हैं हम। इस प्रकार से हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं, नाभि के आसपास रखते हुए हाथों को, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ देखें, गर्दन को ऊपर की तरफ रखें। इससे आपके सर्वाइकल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके शोल्डर का पेन में भी आराम मिलेगा। और इस योगासन को करते करते ही आपका गैस पास हो जाएगा गारंटी से।
ठीक है। ऊपर आइए, श्वास को ले लीजिए आराम से, रिलैक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन गैस, एसिडिटी, अपच की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में फ्रेंड्स ये आपके पेट की चर्बी को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है। यदि जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग मंडूक आसन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं और पेट को अंदर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा योगासन। अब हम बताएंगे तीसरा योगासन। जिन लोगों को खाना खाने के बाद जस्ट ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो वो हमेशा एक गलती करते हैं, खाना को इस प्रकार से खाते हैं, इस प्रकार से। तो उन लोगों को ऐसे कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए जिनका खाना पचता नहीं है। उनको कैसे खाना खाना है, देखिए। आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में अपनी दादी नानी को देखती, तो वो हमेशा देखिए किस प्रकार से खाना खाते थे। देखिए इस प्रकार से उठकू बैठ के और ऐसे खाना खाते हैं हमेशा, इस प्रकार से। जो आदमी लोग होते हैं, ठीक है, और वुमेन्स होती हैं, वो किस प्रकार से खाना खाती हैं गांव में आप अक्सर देखना, उनका पेट कभी नहीं मिलेगा आपको। जो ये एड़ी है, आप अपने यहाँ पर जस्ट टिकाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है, और ये वाला पैर है इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से वो खाना खाते हैं हमेशा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी पेट होता है उसका आकार बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम 5 रोटी की जगह 6 रोटी, 6 रोटी की जगह 7 रोटी खाने लगते हैं। तो जो हमारे खाने की थैली है वो हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके हमारा जो फैट है वो भी बढ़ेगा। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है और हम खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। थोड़े बहुत खाने से हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो यही समस्या है, आपका खाना खाने का तरीका गलत है, बैठने का तरीका गलत है। आप इस प्रकार से बैठिए, आपकी ये वाली एड़ी हिप्स पर लगाइए बिल्कुल अंदर की तरफ और ये वाला पैर जाएगा यहाँ पर चेस्ट पर, ठीक है। अब आप खाना खाइए। इससे क्या होगा, आप लिमिट में खाना खाएंगे, साथ साथ में आपका बेली फैट कभी भी नहीं निकलेगा खाना खाने के बाद। चाहे आप मीठा भी खा लें, आप नमकीन खा लें, आप ऑयली चीज़ भी खा लें, क्योंकि आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपके पेट को ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं खाओगे। तो आप इस प्रकार से खाना खाइए। आपका पेट हमेशा दबा हुआ होना चाहिए। जो मर्द लोग हैं वो इस प्रकार से खाना खाएंगे, इस प्रकार से उकड़ू बैठ के, तो उनका पेट कभी नहीं निकलेगा, ना ही वुमेन्स का निकलेगा, ठीक है। तो ये खाना खाने का तरीका हो गया। इस तरीका से आपको खाना खाना। जो पानी पीने का तरीका है वो भी खाना खाने जैसा ही रहेगा। हमेशा आपको उकड़ू बैठ के इस प्रकार से पानी पीना है, घूंट घूंट करके। और कभी भी आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। खाना खाने के कम से कम आधा पौना घंटा बाद पानी पीना है गुनगुना। आप देखोगे 5 से 6 दिन में ही आपका बेली फैट अंदर जाएगा। अगर आप इस प्रकार से रोज़ करते हो तो फ्रेंड्स आप 1 महीने में कम से कम अपने 10 से 11 किलो वजन कम कर पाओगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने इन तरीक़ों से ही अपना 11 किलो वजन कम किया था 1 महीने में मात्र। और 3 बच्चों की माँ होने के उपरांत मेरी उम्र भी 35 प्लस है। फ्रेंड्स जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।